चाहे वो किराए का हो, और उसके बाद में इनका भाग्योदय अच्छी तरह से हो सकता है, ये हम बता सकते हैं। अब इस कुंडली के अंदर जैसे मंगल अष्टम स्थान में है, शनि महाराज छठे स्थान में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी है, भाग्य स्थान में केतु महाराज है, ये जो नेगेटिविटी है, तो इसका उपाय क्या, जिससे जातक का मनोबल बढ़े और जातक के कार्य में जो अवरोध आते हैं वो दूर हो जाए। तो देखिए, इसका उपाय हमने ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय होते हैं, नंग धारण करना, तपस्या करना, मंत्र जाप करना, दान करना, ये सब ज्योतिष के उपाय है। तो इन उपायों में से हमने जातक को जो उपाय दिए हैं वो देखिए, यहाँ पे इनको भाग्य बलवान करना है, क्योंकि भाग्य स्थान में केतु महाराज है। तो भाग्य बलवान करने के लिए केतु महाराज और मंगल महाराज अकॉर्डिंग, ऐसे हनुमान जी होते हैं, लेकिन इनको रिद्धि सिद्धि चाहिए, यश मान प्रतिष्ठा, यानी कि इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको रिद्धि सिद्धि चाहिए। तो इनको, ये जो जातक है, इनको गणपति माँ भगवान गणपति देव है, गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गणेश के दर्शन करने चाहिए, गणपति भगवान के मंत्र जाप करने चाहिए, गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। तभी गणपति जो भगवान है, गणेश जो है, वो केतु के भी है, मंगल के लिए भी हम गणेश की उपासना देते हैं, और सर्व विघ्न को हरने वाले गणपति महाराज है, तो गणपति देव की इनको उपासना करनी चाहिए। अब दूसरी बात, इनको क्या करना चाहिए, और गणपति देव का तो हमने दे दिया कि इनको ये करना, लेकिन इनको दान पुण्य, अगर, क्योंकि गुरु महाराज है, केतु और मंगल का तो हमने इनको उपाय दे दिया, लेकिन गुरु महाराज इनके भाग्य स्थान के मालिक हैं, और भाग्य स्थान के जो मालिक केतु गुरु महाराज जो है, वो गुरु महाराज यहाँ तुला राशि में है। और गुरु महाराज देखिए यहाँ किसके नक्षत्र में है, तो गुरु महाराज वापिस राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में और तुला राशि में है। राहु गुरु महाराज तुला राशि में है, और तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्र भी ब्राह्मण हुआ और गुरु भी ब्राह्मण हुआ, लेकिन दोनों गुरु हुए, दोनों अपनी अपनी जगह पे एक उच्च स्थान में, उच्च शिखर में बैठने वाले गुरु हुए। यानी कि मैं ये जातक को अगर जो दूसरा उपाय है, वो उपाय अगर मैं ये जातक को देता हूं, तो वो ये उपाय होगा कि ये जो मेष लग्न के जो जातक है, उनको अपने धर्म गुरु, अपने खुद, ये जो धर्म में मानते हैं, जो ज्ञाति के हैं, उनके गुरु, किसी और धर्म गुरु को नहीं, अपने ही धर्म गुरु को, अपने धर्म गुरु को भोजन करवाना चाहिए। अपने जो धर्म गुरु है, अपने ज्ञाति के जो गुरु है, उनको वस्त्र अलंकार भेंट सौगात देनी चाहिए। ये इनका दूसरा उपाय है। इनको अपने धर्म गुरु के हाथ में दान देना चाहिए, इनके धर्म गुरु को भोजन करवाना चाहिए। देखिए, मैं ये उपाय जो है बहुत अच्छी तरह से, बहुत अध्ययन करके देता हूँ, क्योंकि इनको दूसरी बार जगह पे दान नहीं करना है, बाहर कहीं और इनको ज़्यादा दान नहीं। देखो फायदा कैसे उठाना है, इनको अपनी कुंडली में प्रोग्रेस कैसे लाना है, अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कैसे लाना है। तो ये जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये जातक के लिए, किसी और जातक के लिए नहीं है, क्योंकि हर कुंडली के अकॉर्डिंग, हर ग्रह कौन से स्थान में बैठा है, कौन से स्थान का मालिक है, कौन से नक्षत्र में है, कब कौन सी दशा चल रही है, इस हिसाब से उपाय दिए जाते हैं।
तो हर इंसान के लिए जैसे अलग अलग दवाइयाँ होती है, ऐसे उपाय भी हर इंसान की कुंडली के अलग अलग होते हैं। तो ये कुंडली का जो उपाय है वो ये है कि इनके अपने धर्म गुरु को, अपनी ज्ञाति के जो धर्म गुरु है उनको, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि इन्हीं के ज्ञाति के कोई धर्मात्मा है या कोई अच्छे विचार वाले इंसान है, यानी कि जो समान मानते हैं, जो धर्म में मानते हैं, ऐसे इंसान को भी भोजन कराएं, ऐसे इंसान को भी कुछ भेंट सौगातें दे। तो ये इनको उपाय है। तो इनको दूसरी कोई जगह पे दान नहीं करना है, न भिखारी को खाना खिलाना है, न किसी अदर जगह पे जाके इनको दान करना है। अगर ये लाभ उठाना चाहते और इंसानियत के नाते अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर अपनी कुंडली के उपाय की बात आती है तब इनको ये करना चाहिए। इंसानियत की नाते तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी चैरिटी कर सकते हैं कि भाई जैसे कोरोना हो गया, भूकंप हो गया, तो हम चैरिटी करते हैं, वो बात अच्छी अलग है। लेकिन अगर इनकी कुंडली के उपाय करते हैं तो ये इनके उपाय है कि इनको गणपति देव की आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए। गणपति देव को इनका स्थापन करके जो 9 दिन गणेश चतुर्थी में हम करते हैं वो इनको करना चाहिए, और इनको ये दान विधि करनी चाहिए। तो मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य, आज हमने इस कुंडली का पूरा विश्लेषण किया, लग्नेश के बारे में, धनेश के बारे में, पंचमी मेष के बारे में, चतुर्थेश के बारे में पूरा विश्लेषण किया, और हमने देखा कि कुंडली में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मेरे को अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मैं फ़ोन पे ही कंसल्टेशन करता हूं और फ़ोन पे ही जवाब देता हूं। तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 756-792-3399, ये मेरा नंबर है। मेरा दूसरा नंबर है 8734801556, ये मेरा नंबर है। तो आप मुझे फ़ोन करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए, अगर मेरा फ़ोन शायद बंद आता है तो आप 1-2 घंटे बाद फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह मैं 10 बजे के बाद ही मेरा फ़ोन चालू करता हूँ, क्योंकि सुबह पूजा पाठ होती है, योग होता है, मंत्र साधना होती है, तो सुबह का हमारा वक्त ऐसा जाता है। दोपहर में भी शायद इतना जल्दी फ़ोन घंटे 2 घंटे शायद बंद भी हो सकता है, चालू भी हो सकता है। तो अगर मेरा फ़ोन बंद आता है तो आप घंटे 1.5 घंटे बाद भी ट्राई करके फिर से फ़ोन, क्योंकि हमारे पास कस्टमर का फ़ोन आता है कि गुरुजी आपका फ़ोन मैंने किया था लेकिन बंद आ। तो आप मेरे को फ़ोन पे कंसल्टेशन लेने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। जय गोगा महाराज, नमस्कार।